आप सभी का एक बार हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 4D में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 4.1 के जो हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो उसके जो पार्ट नंबर 3 और 4 है वो बच गया है, उसकी वीडियो आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा हम उसका थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो थर्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है कि रोहन्स मदर इज ए 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो इसमें क्या गया है कि जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो उन 3 साल बाद रोहन की माँ की जो आयु है, उनकी आयु का जो प्रोडक्ट है मतलब गुना है वो 300 कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो हमें रोहन की प्रेजेंट आयु निकालने की, रोहन की प्रेजेंट आयु क्या होगी। तो चलिएगा ये क्वेश्चन भी हम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रोहन की आयु पूछी गई है, जिसकी भी आयु पूछी जाती है उसको हम सबसे पहले मान के चलते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की वर्तमान आयु वो मान ली आपने x ईयर, ठीक है। अब जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, तो रोहन की मदर एंड रोहन्स मदर एंड हिज मदर एज। अब जो रोहन की माँ है वो उससे 26 साल बड़ी है, तो रोहन की तो उम्र x है ना, और तो उसकी माँ की उम्र कितने हो जाएगी, x + 26। मान लीजिए रोहन 5 साल का है फॉर एग्जांपल, और इसकी माँ 26 साल बड़ी है, तो कितनी उम्र की होगी, तो मतलब 26 इसमें जोड़ेंगे ना, उस जो उसकी उम्र है तो कितनी, मतलब 31 साल उससे बड़ी है। तो मतलब आपको यहाँ से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से रोहन की आयु x है तो उसकी माँ की होगी x + 26 ईयर्स, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया। अब हम चेक करते हैं कि अब वो कहा गया है कि 3 साल बाद रोहन की आयु और उसकी मायू की आयु की जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो पहले हम देखते हैं कि 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी बनेगी। आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन। अब 3 साल बाद पहले तो उसकी एक्चुअल आयु कितनी थी, x, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 साल और जुड़ जाएंगे उसकी पहली आयु में, तो x + 3। मान लीजिए रोहन पहले 5 साल का, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा भाई, 8 साल का होगा नॉर्मल, क्योंकि 5 जो उसकी एक्यूरेट थी उसमें तो जोड़ना पड़ेगा जितनी साल की बाद की पूछी गई है। तो सिंपली यहाँ पे x + 3। अब बात करें उसकी मदर की, एंड आफ्टर 3 ईयर हिज मदर एज, आफ्टर 3 ईयर हिज मदर एज, उसकी माँ की आयु कितनी थी, x + 26। तो x + 26 में आप 3 और जोड़ देंगे तो मतलब x + 26 प्लस में 3 साल बाद, तो वो कितना हो जाएगा, x + में 29, इतनी उम्र हो जाएगी। क्योंकि हम जब बाद वाली साल की बात की जा रही होगी तो बाद वाले को हम जोड़ते हैं, अगर पहले वाली साल की बात की जा रही मतलब 5 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, तो वो एक्चुअल एज में से घटा के मनाते हैं। तो ठीक है, तो चलिएगा प्रोडक्ट। अब ये जो इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रोडक्ट है ना वो 3 साल बाद उसकी माँ की आयु और रोहन की आयु का जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद वो 306 है। कितना है, 360 है, सॉरी 360 दिया हुआ है। तो x + में 3, ये तो 3 साल बाद रोहन की आयु होगी, मल्टीप्लाई क्योंकि प्रोडक्ट है, और उसकी माँ की 3 साल बाद आयु कितनी है, x + में 29। ये दोनों की संख्या का प्रोडक्ट कितना है, 360। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया। जिस तरफ 9th क्लास में उनकी मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली करना है, तो x का स्क्वायर इसकी इससे मल्टीप्लाई, x स्क्वायर इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस में 29x, इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस में 3x प्लस में, अब 29 की 3 से मल्टीप्लाई कर 9 या 27, 3 दूनी 6 और 2 8 इक्वल्स टू में 360, ठीक है। अब क्या करना है, पहले इनको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, x + में 32x, क्योंकि यहाँ पे 29 यहाँ पे 3 तो जुड़ जाएंगे, तो अब प्लस में 87 माइनस के 360 इक्वल्स टू में 0 बच गया। तो अब क्या करना है, x का स्क्वायर प्लस में 32x प्लस माइनस, क्योंकि अब यहाँ से 87 इसमें तो घटाना है ना, तो वो बचेगा आपका 273 इक्वल्स टू में 0।
अब इस वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 273 आता है। तो हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्या सोचनी जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 273, और उनको घटा या जमा करके कितना बनना चाहिए, 32। तो सबसे पहले आप 273 के यहाँ पे फैक्टर करने की कोशिश करिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए फैक्टर करने में। तो सबसे पहले ये तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से 9 और 1 इतना हो गया। अब इसको कितने से डिवाइड करें, 13 7 91 होता है ना, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और यहाँ पे 13। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 32, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मैनेज करना है, तो किस तरह से इन संख्याओं को हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले अब देखिएगा, तो अब क्या करना है हमें यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस में जब हम यहाँ पे देखें कि जो 39 है, कि अगर हम जैसे अगर जो हमारा 3 यहाँ पे 273 बचा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 39 और आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इन दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे फैक्टर आए थे वो यही तो फैक्टर थे ना हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको 3 से डिवाइड किया था, कितनी टाइम डिवाइड किया था, 9 और 1, और 7 से इसको 13 और 13 से इसको है, ताकि हमें यहाँ पे 32x बने। और उन जो संख्याएं हमें जिनको ऐड करने पे 32 बन रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 273। तो अब क्या देखना है कि अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 13 तिया 39 में से अगर हम 7 घटाते हैं तो हमारा 32 बचता है ना। तो अगर इन सभी की मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 39 और 7 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 हमारा ही आएगा फैक्टर। तो अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 39x, क्योंकि 39x इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें से 7x घटाएंगे तभी हमारा 32x बचेगा, माइनस का 273 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ के बाद क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के बीच में कॉमन आपको x दिख रहा है, x बाहर निकाल लीजिएगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस में 39। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में पहले तो यहाँ पे माइनस का निशान है, इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या कॉमन निकलेगा, 7। अब यहाँ पे क्या बचा, x। अब यहाँ पे माइनस, तो ऑलरेडी पहले बार माइनस है। मैंने आपको एक बात ये भी बताई कि अगर यहाँ पे माइनस है तो अंदर का निशान ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो वो प्लस के अंदर आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 39 इक्वल्स टू में 0। अब जो ब्रैकेट से बाहर है वो वाली संख्या लिख लीजिएगा, जो ब्रैकेट में है उनको एक में से x से लिख लीजिए। तो x माइनस 7 ब्रैकेट से बाहर है तो x माइनस 7 उनको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, और इनमें से कोई एक सा ब्रैकेट हम चूज कर लेंगे। तो x प्लस में 39 इक्वल्स टू में 0 चल रहा है। अब क्या करना है, x माइनस 7 को एक बार 0 के बराबर रखना है, तो x इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 7। इसी तरीके से x प्लस में 39 इक्वल्स टू में 0, तो x इक्वल्स टू में माइनस का 39। अब जो हमारी एज होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम इसे 39 को नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसलिए जो हमारी प्रेजेंट एज होगी रोहन की, जो एक्चुअल एज होगी वो 7 होगी, और उसकी जो मदर की एज होगी, अगर हम यहाँ पे x की जगह 7 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका 33। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब इसका जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बच गया, अगर हम उसकी तरफ चलते हैं फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो चलिएगा, क्या कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस द वी फाइंड टू द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो टोटल जो डिस्टेंस है, इसमें जो 480 किलोमीटर कोई दूरी है उसको एक ट्रेन के द्वारा नॉर्मल स्पीड के द्वारा उसको तय किया जाता है। फिर इसमें दूसरी कंडीशन ये दे दी गई है कि अगर ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो वो क्या करती है, 3 घंटा ज़्यादा टाइम लेती है 480 किलोमीटर को तय करने में। तो वो कह रहा है कि उस ट्रेन की स्पीड निकालिए, उस ट्रेन की स्पीड क्या है। तो चलेगा हम देखते हैं। तो इसमें पहला पूछा गया है कि जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है। तो लेट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, माना हमने जो ट्रेन है उसकी जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये यूनिट्स वगैरह आपको लिखनी पड़ेंगी। अगर आपने ये यूनिट्स वगैरह नहीं लिखी तो आपका 1 या 2 नंबर आपके कट सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में।
तो इसके बाद क्या है कि ये तो हो गई स्पीड, और टोटल डिस्टेंस इसके अंदर दे रखी है, जो कुल दूरी है वो 480 किलोमीटर दी हुई है, वो है 480 किलोमीटर। अब वो कह रहा है दूसरी कंडीशन में यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो न्यू स्पीड क्या होगी, इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन न्यू स्पीड। तो न्यू स्पीड क्या होगी, तो मान लीजिए पहले वो x स्पीड पे चल रही थी, मान लीजिए वो पहले चल रही थी 10 की स्पीड पे या 20 की स्पीड पे या 50 की स्पीड पे, तो उसमें से आपने 8 कम कर दिया, तो जो स्पीड पहले चल रही थी उसमें से आप 8 घटा के लिखोगे, सीधी सी बात है, तभी तो नई स्पीड बनेगी। तो यहाँ पे x स्पीड से चल रही थी तो न्यू स्पीड क्या बनेगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे समझने लायक है कि किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, टाइम का फॉर्मूला। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यही वाला फॉर्मूला इस क्वेश्चन के अंदर हम लगाएंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन है बहुत ईजी हो जाएगी और हमें वो कैलकुलेशन को सोल्व करना आसान होगा। तो अगर हम जब x स्पीड पे चल रही थी तब कितना टाइम ले रही थी, तो टोटल डिस्टेंस तो 480 है और स्पीड पहली एक्चुअल कौन सी है, x, ये बराबर होगी, अब जो न्यू स्पीड आएगी वही तो ट्रेन है, सेम तो ट्रेन वही है, और उसकी के जो हमने स्पीड कम करी थी उसके भी तो डिस्टेंस ही होगी, तो वो वाली स्पीड कौन सी थी, x माइनस 8। अब यहाँ पे जो समझने लायक बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे समझना है कि ये तो नॉर्मल स्पीड थी, ये वो स्पीड है जब आपने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी है। जब इस स्पीड से वो गाड़ी ट्रेन चल रही है तो ये 3 घंटा ज़्यादा ले रही है। अब इस इक्वल का मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब ये 3 घंटा, ये वाली स्पीड 3 घंटा ज़्यादा ले रही है, तो अगर हम इसमें 3 और ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये 6 घंटा ज़्यादा लेगी। तो हमें 3 कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन में। अगर आप इस वाली इक्वेशन में 3 ऐड कर दोगे तो ये 6 घंटा ज़्यादा लेगी। अगर इस वाली इक्वेशन में हम 3 ऐड करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएंगे और इनको सिंपली हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे, अगर आप कहें कि यहाँ 3 क्यों नहीं जोड़, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे जोड़ना है तो आपको यहाँ पे जोड़ नहीं सकते, यहाँ पे आपको 3 घटाना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे +3 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को हम उधर की तरफ ले जाते हैं, फिर इसको सिंप्लीफाई की तरफ भेजना है। तो देखिएगा, तो 480 x माइनस 8 माइनस इस वाले पोर्शन को हम उधर भेजेंगे तो 480 अपॉन में x। तो यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे दोनों का क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा, वो आएगा x अपॉन x माइनस 8, क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम है वो ये आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 8 को इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो x बचेगा और इस x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 480x माइनस, अब इसमें इस वाली चीज़ के अंदर x हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला बचेगा और इसकी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लिखेंगे 480 माइनस x माइनस 8, इस तरह तो लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है हमें, 3 तो यहाँ पे चल रहा था, इसके अपन में हम 1 लिख सकते हैं। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा, तो यहाँ तो 3/1 चल ही रहा है, 3/1 इक्वल्स टू में 480x। अब इस 480 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 480x। अब इस 480 की हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 3240। देखते हैं एक बार, 8 0 0, 8 चौक 32, 8 8 64, हासिल लगी 4, 8 चौक 32 और 4 कितने हो जाएंगे आपके, 8 चौक 32 और 4 हो जाएंगे 36, 32 और 6 38, सॉरी। तो यहाँ पे आएगा हमारा 3840। अपॉन में क्या चल रहा है, अब इसकी भी हम मल्टीप्लाई कर लें इस x से, तो x स्क्वायर माइनस के 8x, इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचा 3/1 इक्वल्स टू में 3840 बटे में x स्क्वायर माइनस का 8x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, 3x स्क्वायर माइनस के 24x, क्योंकि इस 3 की सभी से मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, और इक्वल्स टू में 3840।
इस 3840 को इधर लेके आएंगे तो 3x² माइनस का 24x माइनस के 384 इक्वल्स टू 0 बच जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, 3 इन सभी में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस के 8x माइनस का 1 6 3 2 एकम 2 कितना निकालना 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये आपका 1280 इक्वल्स टू में 0। अब क्या करना है, इन फर्स्ट डिजिट और ये लास्ट वाली संख्या इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 1280 आता है। बट अब हमें दो संख्या ऐसी सोचनी है जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 1280, तो वो 40 और 32 संख्या है। तो x का स्क्वायर माइनस का 40x माइनस के प्लस के 32x माइनस के 1280 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 40 बचेगा, प्लस का 32। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, 32 कॉमन निकलेगा, तो 32 प्लस x माइनस का 40 इक्वल्स टू में 0। अब इसके बाद क्या करना है, इनमें से जो एक ब्रैकेट के बाहर वो लिख लीजिए, जो ब्रैकेट के अंदर है उनको हम अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा, तो x माइनस x प्लस 32 ये ब्रैकेट से बाहर था, इसको हमने बराबर रख दिया 0 के, तो यहाँ पे कितना आएगा x माइनस का 32। तो माइनस की कोई चीज़ होती है उसको तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब क्या रखना है एक बार, x माइनस 40 इक्वल्स टू में 0, तो x इक्वल्स टू में 40। तो जो हमारी जो ट्रेन की जो स्पीड आएगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चलेगी, तब हमारी एक्चुअल स्पीड है उस ट्रेन की आएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम आई है, तो आपको चीज़ें कहीं से क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए हमारी ये क्लास यहाँ पे फिनिश होती है, और अगली क्लास में हम जो 4.2 एक्सरसाइज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।